2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा तेज है। खासकर उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें आती है, लिहाजा अभी से संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी मंथन करने में जुटी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में यूपी की चर्चित सीटों में शुमार रहने वाली फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर संभावित प्रत्याशियों के नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फिरोजाबाद का राजनीतिक इतिहास समझना भी जरूरी है। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें टिकी है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने 2014 के जीते सांसद और सैफई परिवार की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव को टिकट दिया था, तो अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल खुद अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर गए थे। नतीजा बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन के हक में आया और इस सीट पर कमल खिल गया। अब 2024 के चुनाव में कम समय बचा है, तो जमीन पर हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछले साल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के पहले तक भतीजे अखिलेश के खिलाफ ताल ठोक रहे शिवपाल अब सपा में है और पार्टी की जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। उधर अखिलेश भी विपक्षी खेमे में शामिल होकर एकता के सूत्रों को जोड़ने में दिन रात एक किए हुए हैं। कुल मिलाकर इस बार भी फिरोजाबाद में बीजेपी बनाम विपक्ष की रोचक जंग दिखने को मिलेगी। अब यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी कर रही बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम मतदाता यहां पर काफी हद तक चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार फिरोजाबाद में 16 लाख से अधिक मतदाता है, जिसमें से 9 लाख से अधिक पुरुष और 7 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इस सीट पर मुस्लिम के बाद जाट और यादव वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें टूंडला विधानसभा, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और सिरसागंज विधानसभा शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में टूंडला सीट पर बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर, जसराना से सपा के सचिन यादव, फिरोजाबाद से बीजेपी के मनीष असीजा, सिकोहाबाद से सपा के मुकेश वर्मा और सिरसागंज से सपा के सर्वेश सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं बात अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों की करें, तो इस सीट पर 1999 से लेकर लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और एक बार भाजपा का कब्जा रहा। इस सीट पर 1999 में रामजीलाल सुमन सपा से, 2004 में भी रामजीलाल सुमन सपा से जीते, 2009 में अखिलेश यादव यहां से जीते, 2014 में अक्षय यादव यहां से चुनाव जीते। वहीं भाजपा से 2019 में जरूर ये सीट बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन ने जीती थी। ये तो हुई फिरोजाबाद लोकसभा सीट से राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर डालते हैं। बता दें कि इस सीट पर भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद डॉक्टर चंद्रसेन का टिकट कटने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। भाजपा इस बार इस सीट पर नए चेहरों को मौका देने जा रही है। इस सीट पर भाजपा की ओर से मानवेंद्र प्रताप सिंह के नाम की चर्चा प्रबल दावेदारों के तौर पर मानी जा रही है। वहीं मनीष असीजा व ठाकुर जयवीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिओम यादव पूर्व विधायक के नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में माने जा रहे हैं। गठबंधन में फिरोजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव का चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता, लिहाजा अभी बसपा की ओर से किसी मजबूत नाम पर कोई चर्चा नहीं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही होने जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस सीट पर सपा के सामने कौन से मजबूत चेहरे को उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।